अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो जी। तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके साथ मटर कीमा की बहुत ही शानदार रेसिपी शेयर करूंगी। यकीनन इसको खा के आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो यहाँ मैंने ऑयल ऐड कर दिया था कढ़ाई में और इसमें मैंने एक प्याज मैंने चॉप किया हुआ, रफली चॉप किया हुआ ऐड किया है और इसको मैंने लाइट गोल्डन कलर कर लेना है। और इसके बाद जी मैंने इसमें आधा किलो बीफ कीमा मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको मैंने इसमें थोड़ा सा बस मिक्सअप करना है, मतलब इसको थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। और इसके बाद जी मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने कुटा हुआ लहसुन ऐड कर देना है। सिर्फ लहसुन ऐड किया है, अदरक मैंने ऐड नहीं किया। यहाँ मैंने सिर्फ लहसुन ऐड करके मैंने कीमे के साथ इसकी अच्छे से भुनाई कर देनी है। कीमे का अपना पानी भी है और मैंने इसी में इसकी बहुत अच्छी तरह से ना इसकी भुनाई कर देनी है। इस तरह करने से कीमे की जो अपनी रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और अब मैंने यहाँ पे नमक शामिल किया है हस्बे ज़रूरत, और 1 चाय का चम्मच मैंने पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है और आधी चाय की चम्मच मैंने हल्दी शामिल कर दी है और 1 चम्मच मैंने भर के मैंने धनिया पाउडर शामिल कर दिया। और मैंने ये 2 से 3 हरी मिर्चें थी, मैंने इसका पेस्ट बना लिया था और मैंने वो हरी मिर्चें शामिल कर दी और मैंने 1 टेबलस्पून रफली चॉप किया हुआ अदरक शामिल किया है। अब मैंने 1 टमाटर लिया है दरमियाने साइज़ का, उसको मैंने रफली चॉप करके मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। यहाँ मुझे ख्याल आया कि कलर इतना अच्छा नहीं है तो मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर दी। अगर आपकी मिर्चों का भी कलर इतना अच्छा ना हो तो आप इस तरह से कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर दिया और इस तरह से अब मैं इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसकी भुनाई स्टार्ट कर दी और इस तरह से मैंने 3 बार पानी ऐड कर करके इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई की। भुनाई पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना, वरना जो कीमे का असल फ्लेवर है वो निकल के सामने नहीं आएगा। अब मैंने तीसरी बार भी पानी ऐड कर दिया और इसकी भुनाई करनी स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे अब मैंने अभी थोड़ी सी भुनाई की तो मैंने साथ ही मटर शामिल कर दिए और मटरों को अब मैं कीमे के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी और मटरों की भी भुनाई हो जाएगी और कीमे के साथ इसका फ्लेवर भी मिल जाएगा। और अब साथ ही मैंने 1 चम्मच मैंने साबुत ज़ीरा लिया और इसको अपनी हथेली के साथ मसल के मैंने इसी में ऐड कर दिया। इस तरह करने से ज़ीरे का बड़ा अच्छा सा फ्लेवर निकल आता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। और अब मैंने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर देनी है। अब यहाँ पे कीमे के साथ मैंने मटरों की बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और यहाँ पे अब मैं पानी ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 कप और इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट तक हमारे मटर और कीमा बहुत अच्छे से गल जाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी भुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कुछ तो हमारा कीमा तभी पक गया था। और अब मैं इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रख दूँगी। अब जैसे ही हमारे 15 मिनट कंप्लीट होते हैं तो हमारे कीमे का टेक्सचर देखें ज़रा कितना खूबसूरत आया है और मटर भी गल चुके हैं और कीमा मटर कितना खिला खिला बना है। यकीन मानिए इसकी खुशबू हर तरफ फैल चुकी हुई थी और बहुत ही मज़े का इसका टेक्सचर था और बहुत ही मज़े का ये कीमा तैयार हुआ था। अभी इसकी खुशबू बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे ऐड करूँगी गरम मसाला और साथ ही मैं यहाँ पे धनिया ऐड कर दूँगी और इसके बाद जी मैं इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इस तरह से धनिया की खुशबू पूरे कीमे में फैल जाएगी और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाएगा। कुछ लोग अफ्तारी में फ्राई चीज़ों के अलावा रोटी खाना भी पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये भुना हुआ मसालेदार कीमा पराठे के साथ गर्मा गर्म पेश करें और इसके अलावा सहरी में भी आप ये पराठे के साथ खा सकते हैं। और अब मैंने अदरक, हरी मिर्चें और धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग कर दी। थोड़ी सी काली मिर्च और गरम मसाला मैंने ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। और तो जल्दी जल्दी ये बनाएं और अपनी सहरी और अफ्तारी को ख़ास बनाएं और ढेर सारी इबादत कीजिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। किसी के लिए की गई दुआ सबसे पहले अल्लाह ताला दुआ मांगने वाले के हक में कबूल फरमाते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।